चलिए एक रोटेशन का एक क्वेश्चन ले रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स से, इरोडो 1.263। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डील करते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोलता है कि सपोज एक यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर एक आपको बॉल दिख रहा होगा ऊपर, ये रोल कर रहा है। ठीक है, ये रोल कर रहा है किसके ऊपर? स्लिपिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्पेयर, इस स्पेयर के ऊपर रोल कर रहा है। Find the angular velocity of ball at the moment it break off the sphere. The initial velocity of ball is negligible. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है u इनिशियल कैसा दिया हुआ है? 0। ठीक है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी सपोज हम ले लेते हैं vcm, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, vcm है। क्लियर? तो हमको बताना है इस केस में इसका एंगुलर वेलोसिटी कब, जब ये जो रोलिंग बॉल है इसका स्पेयर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाए या कहें ब्रेक ऑफ हो जाए। तो जब कांटेक्ट खत्म होता है तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है हमारा, ये वाला, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस पॉइंट पे सपोज यहाँ पे आके हम बोल रहे हैं कि हमारा फोर्स 0 हो गया। ठीक है, फोर्स 0 हो गया बोल रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है एन की, ठीक है, ये एन इस पॉइंट पे आके कैसा हो गया है? 0। कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स 0 होगा तो उस केस में यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी? देखिए इस समय यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, जब ये कॉन्टैक्ट फोर्स 0 हो रहा है, जब ये डाउन आया नीचे तक आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी। कितनी? यहाँ से यहाँ तक आने में vcm हो गई है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो क्या क्रिएट हुई होगी कि सपोज आपका बॉल अंदर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज ग्रेविटी mg cos थीटा, और ऊपर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाई, अच्छा रेडियस किस सर्कल में घूम रहा है? देखिए वो ये पूरा सर्कल का रेडियस है आपका r प्लस छोटा r। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ तक का। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? r प्लस r प्लस ऑफ नॉर्मल। हालांकि नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? 0। इस पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल थीटा पे। अभी mg cos थीटा क्यों लिखा मैंने, है ना? ये लिखने अब बहुत सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे ये कितना है, ये लगेगा आपका mg। ठीक है, ये mg है। ठीक है, तो अगर ये mg है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये एंगल थीटा। तो mg cos थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर ब्रेक ऑफ एट एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, कितना हो जाएगा? mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r प्लस n इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। देन m से m कैंसिल, we can written as g cos theta is equal to v square by r plus r। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई अगर हम cos थीटा को लिखना चाहते हैं तो cos थीटा कितना हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन जी आर प्लस आर। तो इस सिचुएशन की वो बात कर रहा था, तो इस सिचुएशन को हमने एनालिसिस किया और हमारे पास कुछ ये डेटा बाहर आया। ठीक है, हमने सिचुएशन क्रिएट की, सिचुएशन क्रिएट करके हमने देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट की थी, क्रिएट करके ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए हुआ यूं कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो पार्टिकल इनिशियली कैसा था? पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे देखिए वेलोसिटी की बात आई है, तो पार्टिकल मोशन कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी vcm हो गई है, इनिशियली यहाँ पे 0 था। ठीक है, तो भैया अगर काइनेटिक एनर्जी आई है, इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। क्योंकि ये बॉल किसी हाइट पे है, देखिए h हाइट कम हुई है, देखिए यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है इसका, उसकी हाइट में कितना कमी आई है? h की कमी आई है। मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वही कन्वर्ट हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी के गेन में। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
अब काइनेटिक में आपके पास दो चीज है यहाँ पे, एक तो बॉल रोल कर रहा है, इसका मतलब एक है सेंटर ऑफ मास के कारण लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा ओमेगा, ये घूम रहा है, रोटेशनल वेलोसिटी भी होगा। तो तो हम क्या लिख सकते हैं कि एम जी एच लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये आई क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल। तो बॉल को हमने सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया है ना, बॉल बोला है तो बॉल तो अंदर से भरी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए एम को तो पहली फुर्सत में यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि आई की वैल्यू भी, चलिए थोड़े बाद आई की वैल्यू रखने के बाद काटते हैं, ठीक है। तो एम जी एच, ठीक है, ये लिखेंगे हम हाफ एम। अच्छा, अगर ये रोल कर रहा है, ये रेडियस आर है, ये वीसीएम है, तो वीसीएम कितना हो जाएगा, आर ओमेगा, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो, ठीक है। तो वीसीएम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, पुट कर देते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना है भाई इसका, आई हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आई ऑफ सॉलिड स्पेयर, ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ से एम 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 कट गया तो क्या बच गया, जी एच, ये 2 को यहाँ भेज दीजिए ऊपर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2/5 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे पास एक मिली है, ठीक है। इस 2 को हमने भाई ऊपर भेजा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो और इसको सॉल्व करें हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2GH आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1+2/5, 1+2/5, क्लियर है। तो फर्दर ये सॉल्व करेंगे तो 2GH इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं सॉरी, 1+2/5, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 7/5, ठीक है, और ये है 2GH, अगेन इसको हम लिख सकते हैं tan GH आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 7। तो ये एक इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास कि cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, कहाँ गई इक्वेशन नंबर 1 हमारी, cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी प्लस आर प्लस आर, तो वी स्क्वायर बाई आर प्लस आर जी, वी को अगेन चेंज कर लेते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जी आर प्लस आर, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे अब, ठीक है, कि ये h कैसे आएगा, ठीक है। ये h हम निकाले कैसे, r और r के फॉर्म में, तो अब बड़ा सिंपल सा है कि ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r प्लस आर है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, r प्लस आर, तो ये भी टोटल डिस्टेंस कितना है, r प्लस आर, क्लियर है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है, क्लियर, इसके साथ मिलके ही अगर इसको वैल्यू को मैं y बोल दूं तो y प्लस एच ही क्या है मेरे पास, r प्लस आर, ठीक है। तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा, r प्लस आर माइनस वाई, ठीक है। और ये y कैसा निकलेगा, अगर ये r प्लस आर ये एंगल थीटा है तो r प्लस आर, y को मैं लिख सकता हूं r प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी r प्लस आर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, ये h आ गया मेरे पास। इस h को पहले हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 tan g r प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देन अब यहाँ पे हमको कॉस थीटा दिख रहा है, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, देन tan g आर प्लस आर 1 माइनस, 1 माइनस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जी
आर प्लस आर इज इक्वल टू 7r² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए tan जी आर प्लस आर, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया तो जी आर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर प्लस आर, इससे ये कैंसिल, इधर कितना आ गया 7r² ओमेगा स्क्वायर। देन फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan जी आर प्लस आर माइनस tan r² ओमेगा स्क्वायर। नीचे क्या बचा था हमारे पास, देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 7r² ओमेगा स्क्वायर। तो tan जी आर प्लस आर इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इधर चले गई तो कितना हो गया 17r² ओमेगा स्क्वायर, देन tan जी आर प्लस आर डिवाइड बाय 17r² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। देन ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan जी आर प्लस आर डिवाइड बाय 17r²। ये हमारा आंसर है, क्योंकि पूछा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी एट n इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए